के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। आज हम सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन के बारे में। तो पहला इसमें क्वेश्चन दिख रहा है, बोल रहा है निम्न में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि 4 सम संख्या है, ये भी सम संख्या है और ये भी क्या है, ये विषम संख्या है। 3 क्या है? विषम संख्या है। तो अभाज्य हमसे सब पूछा है, तो अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में सबसे छोटी निम्न में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? कौन सी संख्या पूछ रहा है? निम्न में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होगी। क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। 5 ना होगी, ना 4, 8 होगी, ना तो 3 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। इसी में हमारा तीसरा क्वेश्चन है, करा यदि 5.28 इंटू 0.8 इक्वल 4.224 है, इसके इक्वल क्या है? ये है। तो 52.8 इंटू 0.8 के बराबर क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है 4.224 होगा। दूसरा ऑप्शन नंबर बी है 4.42.2224 होगा। तीसरा ऑप्शन है हमारा 4224 होगा। चौथा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है 422.4। तो इसको देखेंगे हम लोग, इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। एक तरफ का हल कर ले रहे हैं। क्या लिखा है? 5.28 इंटू 0.8 इक्वल क्या है? 4.224। ये है। इसको हल कर ले रहे हैं। तो हल करेंगे, यहाँ दशमलव जब हटाएंगे हम लोग तो इसके नीचे क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। दशमलव हटाएंगे उसके नीचे क्या रखेंगे हम लोग? 1 रखेंगे। और जितनी संख्या बचती है दशमलव बाद, उसके बाद सारे के नीचे क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे, 1 लिखेंगे। कितने अंक है? 1 अंक है। बराबर की इधर भी देख ले रहे हैं। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 लिखेंगे। बाकी कितनी संख्या? 3 संख्या, 3 0 लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 528 गुणे 8, सॉरी इसके 528 बटे क्या लिखेंगे? 100। इसके 8 के नीचे क्या लिखेंगे? 10 इक्वल 4224 बटे क्या होगा? 1000। ये लिख सकते हैं। यानी दशमलव को फ्रैक्शन में बदलना, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना, दशमलव को भिन्न में हम लोग बदल लिए हैं। अब देखो क्या करेंगे, इधर से 2 0 खत्म, 2 0 इधर से खत्म, सॉरी यहाँ 3 0 रहेगा। 3 0 क्यों रहेगा? यहाँ दशमलव हटाएंगे, ये 3 संख्या, 3 0 यहाँ आएगा। ये होगा 2 0 इधर से खत्म, 2 0 इधर से खत्म, 1 0 इधर, 1 0 इधर। तो बचा क्या इधर? 528 इंटू 8 इक्वल क्या हुआ? 4224। ये हो गया। इधर हमको क्या कह रहे हैं? तो 52.8 इंटू 0.8 के बराबर क्या होगा? ये होगा। इसको भी हल कर ले रहे हैं। 528 इंटू 0.8 ये है। यहाँ भी उसी प्रकार दशमलव हटाओ, इसको पहले दशमलव क्या कर लो? फ्रैक्शन में बदल लो, भिन्न में बदल लीजिए। ये क्या होगा? 528 गुणे 8 इसके बटे 100, इसके बटे क्या होगा? 100 होगा। अब इन दोनों को अगर गुणा करा लें डायरेक्ट, यहीं से देख ले रहे हैं, 528 गुणे 8 बटे क्या लिख सकते हैं? 10 को 10 में गुणा कराएंगे कितना होगा? 100 होगा। 100 होगा। अब देखो क्या करेंगे, 528 गुणे 8 बराबर क्या लिख सकते हैं? 4224 लिख सकते हैं। तो 528 गुणे 8 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4224 लिख सकते हैं। तो 528 के स्थान पे 528 गुणे 8 के स्थान पे क्या लिखेंगे? 4224 लिखेंगे। बटे क्या है इसके? 100 है। अब इसको क्या करो? 100 से भाग दे दो। यहां से देखो भाग कैसे देते हैं, 100 से देना हो, 1000 से देना हो, 10,000 से देना हो, तो हम लोग कैसे भाग देते हैं?
यहाँ देखें कितने जीरो है, नीचे 2 जीरो, कितने जीरो, 2 जीरो। तो ऊपर से कितने अंक गिनेंगे, 2 अंक, इधर से इकाई की तरफ से गिनेंगे तो कितने अंक, 1 2 अंक, 2 अंक के बाद क्या कर दूं, दशमलव लगा दूं, नहीं तो भाग देकर आप चेक कर लेना, इतना ही आएगा। कितना आएगा आंसर इसका, 42.24 आएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा, बी नंबर, क्या होगा, बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर। तो समझ में आया, समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। ये इस तरह के कभी भी क्वेश्चन ये पूछे जाए तो सबसे पहले क्या करना है, पहला जो दिया हो, यदि इतने बराबर इतने, पहले उसको हल कर लेना है। हल करने के बाद उसके बाद जो जिसके बराबर दिखा रहा है उसको हल कर लेना है। तो पहले हमने इसमें किया क्या था, 5.28, 28 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक एक अंक पढ़ेंगे। दशमलव के बाद जब भी हम कोई संख्या पढ़ते हैं एक एक करके संख्या पढ़ते हैं। तो क्या होगा, 5.28 गुणे 0.8 बराबर 4.224, ये लिखा है। इसको हमने पहले यहाँ लिख लिया। लिखने के बाद क्या किया, ये दशमलव में संख्या हमारी सभी लिखी थी तो इसको हमने क्या कर लिया, भिन्न में बदल दिया। तो भिन्न, दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं, पहले इसके नीचे क्या करेंगे, 5.28 के नीचे एक लाइन खींचेंगे और दशमलव को हटाएंगे, उसके नीचे एक लिखेंगे। बाकी जितनी दशमलव के बाद संख्या बचेगी उसके नीचे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या थी, 2 और 8 थी, 2 8 के नीचे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। गुणे है, गुणा लगा दिए, 0.8 लिखा था तो दशमलव हटाया हमने, उसके नीचे क्या लिखा, 1 लिखा। और कितनी संख्या, एक संख्या की कितना लगा दिए, 1 0 लगा दिए। अब देखो आगे क्या किया, बराबर की इधर क्या लिखा था, 4.224 लिखा था, ये लिखा था। अब दशमलव हटाए, इसके नीचे क्या लिखे, 1 लिखे। और बाकी संख्या कितनी है, ऊपर देखेंगे 3 संख्या, 3 0 लगा दिए। अब इधर देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 528/100 लिख सकते हैं। गुणा है, गुणा लगा देंगे। 8 बटे कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 8/10 लिखेंगे बराबर, इधर कितना होगा हमारा, 4224 होगा। कितना होगा, 4224 होगा। 4224 बटे कितना होगा, 1000 होगा। तो अब देखो इधर क्या करेंगे, अभी इसको हम हल करते, इसको 5028 गुणे 8 करते तो ज्यादा समय लगेगा। तो ना हम ज्यादा समय गंवाकर क्या करते हैं, इधर 2 0 इधर से काट दिए, 2 0 इधर कट गया, 3 0 इधर थे। अभी इसको गुणा कराते 1000 होता, 100 को 10 से गुणा कराते कितना होगा, 1000 होगा। तो 1000 से 1000 क्या हुआ, काम खत्म हो गया। ऊपर कितना बचा, अब इधर कितना बचा है, 528 गुणे 8 बचा है बराबर, इधर कितना बचा, 4228 बचा, सॉरी 4224 बचा। ये लिखेंगे इसके बराबर, इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4228 लिख सकते हैं, ये लिखेंगे। और इधर क्या कर रहा था, इसको कह रहा था इसके बराबर कितना होगा, ये निकालना था। तो हमने क्या किया, 528 सॉरी 52.8 दिखा था, 52.8 लिखे, गुणे 0.8 है, 0.8 लिखे। अब दशमलव हटाए, उसके नीचे 1 लिखा, एक संख्या 1 0 लगाया, यहाँ दशमलव हटाया 1 लिखा, उसके नीचे 0 एक संख्या तो 1 0 लगा दिया। अब इन दोनों को गुणा कराए, 10 को 10 में गुणा कराओगे 100 होगा। अब 528 गुणे 8 लिखा है, तो 528 गुणे 8 के बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ 4224 लिख सकते हैं। तो हमने इसके बराबर क्या लिख दिया, 4224 लिख दिया। और नीचे क्या था, 100 था, सॉरी यहाँ देखो गलत, 100 था, नीचे क्या था, 100 था। अब इसको भाग देंगे हम लोग तो कितना आएगा, 0। देखो भाग कैसे देखें, यहाँ अगर 1000 से भाग देना होता तो कितने 0, 1000 में 3 0 होते हैं, तो कितने अंक बाद लगाते हैं ऊपर, दशमलव 3 अंक बाद, 1 2 3 अंक बाद। लेकिन हमारा यहाँ कितना है, 100 है, तो 100 में कितने 0, 2 0, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 अंक गिनेंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे। तो कितना होगा हमारा, 42.28 सॉरी 24, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर कौन सा होगा हमारा, आंसर नंबर बी सही होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका। इसी में हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 और 12 के प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज हैं। इसमें हमको ऑप्शन नंबर पहला दिया है 8 16 24,
ऑप्शन नंबर बी दिया 96, 192, 288। ऑप्शन नंबर सी दिया 12, 24, 36। ऑप्शन नंबर डी दिया 28, सॉरी 24, 48, 72। तो हमको इसमें देकर इसी ऑप्शन में से, इन सभी ऑप्शन में से देखकर बताना है कि निम्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 और 12 के प्रथम 3 उभय निष्ठ है। क्या बताने हैं? 8 और 12 के 3 उभय निष्ठ बताने हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो उभय निष्ठ बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 3 और 8 पूछ ले, 12 और 13 पूछ ले, 15, 20 पूछ ले, 16, 20 पूछ ले, कितने भी संख्या, जो संख्या का पूछे तो दोनों संख्या का पहले हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम, फैक्टर करेंगे। इसको बोलते हैं क्या? 8 और 12 का फैक्टर निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 चौको कितना होगा? 8 होगा। 2 छंगे कितना होगा? 12 होगा। और 2 दूनी कितना होगा? 4। 2 तीन कितना होगा? 6। 2 एक के 2 होगा। और 3 एक के कितना होगा? 3। ये होगा। अब इसको गुणा करा लेते हैं। 2 दूनी कितना होगा? 4। 4 दूनी कितना होगा? 8। और 8 त्रिका कितना होगा? 24 होगा। तो 24 कितना आया हमारा? 24 आना। तो 24 के 3 गुणज बताने हैं। तो 24 होगा एक, पहला क्या होगा? 24 होगा। 24 दुनिया कितना होता है? 48 होता है। और 48 दुनिया कितना होता है? 72 होता है। कितना होता है? 72 होता है। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा सही है? तो प्रथम, सॉरी 8 और 12 के प्रथम 3 गुणज क्या होंगे? 24 होंगे, 48 होंगे और क्या होंगे? 72 होंगे। तो इस तरह सब जब कभी भी क्वेश्चन पूछे 8 और 12 का इसमें दिया है, 15 और 20 का दे दे, 17 और 18 का दे दे, कोई भी संख्या का देना है पूछ ले, प्रथम 3 गुणज, 7 गुणज, 10 गुणज, तो सबसे पहले क्या करना है? उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद उसको गुणा कराना है। गुणा कराने के बाद उन सभी संख्याओं को क्या करना है? पहाड़ा पढ़ने है। कितने बार? जितनी संख्या पूछे उतने बार उसको पहाड़ा पढ़ डालना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो क्या होंगे? 8 और 12 के उभयनिष्ठ, 3 उभयनिष्ठ क्या होंगे? 24, 48 और 72। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन देख ले, समझ में आ गया? जिसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बता दें। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर कह रहा है 0, 3, 6, 7 एवं 9 का प्रयोग करके निर्मित 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। किस संख्याओं का प्रयोग करके? 0, 3, 6, 7 एवं 9 का प्रयोग करके 5 अंकों की क्या करना है? हमको बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाना है, और उसका क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। अंतर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा, ये निकालते हैं। देखो क्या करेंगे। 5 किससे बनाएंगे? 0, 3, 6, 7 और 5 से, ये एवं 5 सॉरी 6 से, सॉरी 9 से बनाएंगे। 9 से संख्या बनाएंगे। तो देखो बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं। बड़ी संख्या कभी भी बनानी है तुमको, तो सबसे पहले बड़ा नंबर लिखो। 3 सभी में क्या? 0, 3, 6, 7 और 9 में कौन सबसे बड़ी संख्या? सबसे बड़ी संख्या 9 है। उससे छोटी कौन है? 7 है। फिर उससे छोटी कौन है? 6 है। फिर छोटी कौन है? 3 है। सबसे छोटी क्या है? 0 है। तो ये हमारी क्या बन गई? 5 अंकों की बड़ी संख्या। बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा नंबर लिखो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर क्या करो? सबसे छोटा लिखो। और छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखो? सबसे पहले छोटा लिखेंगे। इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है। 0, 3, 6, 7, 9 में कौन छोटी संख्या है? तो 0, 3, 7, 6 में सबसे छोटी संख्या तो 0 है। अगर हम 0 को पहले लिख ले रहे हैं, फिर उससे बड़ी 3 है, 6 है, 7 है, 9 है, 0 को पहले ले लेंगे, तो 0 को पहले ले लेंगे तो हमारी संख्या क्या बनेगी? 4 अंकों की छोटी संख्या बनेगी। लेकिन हमको कितने नंबर की बड़ी छोटी संख्या बनानी है? 5 अंकों की छोटी संख्या बनानी। तो 5 अंकों की छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? 0 से बड़ा देखेंगे। 0 से बड़ा कौन है? 3 है। 3 के बाद क्या लिखो? 0, फिर उसके बाद 6, फिर 7 और क्या लिखो? 9 लिखो। ये बन गई छोटी संख्या। 5 अंकों की क्या बन गई? छोटी संख्या बन गई। क्या बन गई? छोटी संख्या। 5 अंकों की ये क्या है? छोटी संख्या है। अब क्या बोला है आगे? छोटी संख्या लिखने के बाद दोनों का क्या करना है? अंतर। अंतर बोले तो घटाना, घटाना बोले तब भी घटाना होगा, सब्ट्रैक्शन बोले तो तब भी क्या करना है? घटाने ही होगा। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों का घटाना, अंतर करेंगे। तो देखो क्या करेंगे? 0 में से 9 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? बगल वाले से एक कैरी लेंगे,
या हासिल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? हासिल, और इंग्लिश में बोलते हैं कैरी। तो इसमें से कैरी लेंगे तो 1 कैरी लेंगे तो ये क्या होगा? 10 होगा। 10 में से 9 जाएगा कितना बनेगा? 1 बनेगा। यानी 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे? फिर बगल वाले से क्या करेंगे? 1 कैरी लेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। 12 में से 7 जाए कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब यहाँ क्या बचा? 5। 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, फिर उसी प्रकार 1 कैरी लो, कितना होगा? 15 होगा। 15 में से 6 गए, कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा? 6। 6 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है? सी नंबर। ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। तो जब कभी भी ऐसी संख्या बनानी हो तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा नंबर लिखो, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा लास्ट में लिख दो। और छोटी संख्या बनानी है तो सबसे पहले छोटा नंबर लिखो, छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ी संख्या लिख दो। अगला क्वेश्चन इसमें, अंक 95204 का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? क्या बताना है? सबसे छोटी सम संख्या बतानी। तो सबसे छोटी सम संख्या किसे कहते हैं पहले बताओ? सम संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्या जो क्या हो? 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से क्या हो, अगर उसको भाग दे तो क्या हो? भाग चला जाए पूरा पूरा, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या देखेंगे, 5 अंकों की सम संख्या बनाएंगे। किससे बनाएंगे? 95204 से, इनका प्रयोग करके 5 अंकों की सम संख्या बनानी है। तो हम लोग देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या लिखा है? 02594। ये हमारी क्या होगी? 5 अंकों की संख्या। ये तो है ही नहीं, 5 नंबर के, ये ऑप्शन पहले गलत हो गए। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, और देखो सम संख्या कौन कौन सी होती है? सम संख्या को किससे काटते हैं? सम संख्या कब होती है? कब होती है सम संख्या? 0, 2, 4, 6, 8। अगर इकाई का अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो हमारी संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। इकाई का अंक अगर हमारा 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो हमारी संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। तो इसमें क्या है का? दो, ये 5 अंकों की संख्या है, लेकिन इकाई का अंक कितना है? 9 है। 9 क्या है? 9 विषम संख्या है, तो ये भी हमारा आंसर क्या होगा? गलत होगा। ये भी कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की है, लेकिन हमको कितने अंक बताने हैं संख्या? 5 अंकों की बतानी है ना, 5 अंकों की। कह रहा है 5 अंकों की सम संख्या बतानी है और छोटी संख्या बतानी है। ये भी आंसर हमारा क्या होगा? गलत होगा। ये भी गलत, ये भी गलत। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक पूर्ण संख्या के 3 गुने में 21 जोड़ने पर 99 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? वह संख्या 26 है, 27 है, 28 है, 29 है। तो हम लोग देखेंगे, एक पूर्ण संख्या कह रहा है, एक कोई पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या ये नहीं बताया है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये नहीं बताया। कह रहा है एक कोई पूर्ण संख्या है, उसके 3 गुने, 3 गुना बोले तो 3 से गुणा, उस संख्या में क्या बोल रहा है? 3 से गुणा करवा रहा है। 5 गुना बोलेगा तो किससे गुणा? 5 गुना। 7 गुना बोलेगा 7 से गुणा। 8 गुना बोलेगा 8 से गुणा। जितने गुने बोलेगा उस संख्या में उतने से गुणा करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे, देखेंगे इसको। कह रहा है एक पूर्ण संख्या के 3 गुने में 21 जोड़ देते हैं। तो एक संख्या है, कोई पूर्ण संख्या है, तो मान ले रहे हैं, हमको जब पता नहीं है तो उसको क्या मान ले रहे हैं? हम लोग यक्ष मान ले रहे हैं। माना पूर्ण संख्या हमारी क्या है? यक्ष है। यक्ष के 3 गुने, क्या कह रहा है? 3 गुने। तो संख्या के कितने? 3 गुने। 3 गुने में तो 3 से हम लोग क्या कर दिए? यक्ष में गुणा करा दिए। 3 गुने में क्या कर रहे हैं? 21 जोड़ रहे हैं। अब इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो हमारा संख्या जो प्राप्त हो रही है क्या हो रही है? 99। क्या प्राप्त हो रही है? 99 प्राप्त हो रही है। तो संख्या आप देखो ज्ञात कर लेंगे, कितना होगा? 3x होगा इक्वल, इधर जाएगा बराबर के। जब भी कोई भी संख्या प्लस में रहती है, बराबर के दूसरे तरफ जाती है तो किसमें होती है? माइनस में होती है। अगर यहाँ प्लस माइनस में होती तो क्या होती? प्लस में जाती। अब भाग में होती तो कहाँ जाती? गुणे में। गुणे में है तो कहाँ जाएगी? भाग में जाएगी। इधर देखेंगे 3x होगा बराबर, इसको घटाएंगे, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा,
और यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 दो कितना होता है, 9 होता है। अब x बराबर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। जब गुणे में होती है कोई संख्या तो कहाँ जाती है, भाग में जाती है। 3 से काट दो, 3 एक के 3, 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा। 6 होगा, ये 7 है, 7 में 1 बढ़ेगा तो 8 होगा। सॉरी इधर जाएगा कितना होगा, 18 होगा। 3 छंग कितना होगा, 18 होगा। x बराबर कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, आंसर नंबर ए सही होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कह रहा था एक पूर्ण संख्या है जिस संख्या के 3 गुने में, एक कोई पूर्ण संख्या है उसको 3 से गुना करवा रहा है, कह रहा है 3 गुना है, उसमें 21 जोड़ रहा है, जोड़ने के बाद संख्या प्राप्त होती है 99, तो वह संख्या क्या होगी, तो क्या होगी, हमारी संख्या 26 होगी। 3x लिखेंगे प्लस 21 लिखेंगे बराबर 99 होगा। 3x होगा 21 को बराबर के, देखो ये चर होता है, ये क्या होता है, अचर होता है। चर अचर जान लो, चर क्या होते हैं, ए से जेड जो होते हैं, ए टू जेड, ए से जेड तक कोई भी संख्या ले लो वो हमारी होती है चर। और अचर क्या होता है, अचर, अचर जो होता है 1 से 100 होता है, 1 से 100 तक गिनती जो होती है, जितने गिन ले जाओ ये सब हमारे क्या होते हैं, अचर। तो ये 21 अचर था, अचर के पास भेज दिए, 99 के पास घटा दिए, कितना आया, 78 आया। अब 78 आया, इधर क्या बचा है, अचर 3x है, तो x क्या है, 3x है, तो x के बगल में किसका चिन्ह है, x और 3 के बीच में गुणे का चिन्ह है। जब गुणे में संख्या कोई होती है भाग में जाती है, इसको हमने भाग में ले गया, 3 से काट दिया, 3 एक के 3, 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा, एक इसमें बढ़ा तो कितना होगा, 16, तो 3 छंग 18, सॉरी 18 होगा, 3 छंग कितना होगा, 18 होगा। तो x बराबर कितना मिला, 21, ये हमारी क्या होगी, सॉरी 26 होगा। x बराबर कितना मिला, 26, ये हमारी क्या होगी, संख्या होगी, वह संख्या क्या होगी, 26 होगी। बाकी अगले टॉपिक में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे।